A very good evening, student. I am Simran Pujara, and today we are going to revise our chapter 12, that is consumer protection. Name describe the meaning. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट कंज्यूमर का किन चीज़ों से? अनफेयर प्रैक्टिसेस से, मल प्रैक्टिसेस से और फ्रॉडेंट एक्टिविटी से. एज वी नो, हमारे कंज्यूमर के साथ बहुत सारी मल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. इससे कंज्यूमर को बचाना ही क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन. वाई इट इज इम्पोर्टेंट? वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट? हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा. अगर आएगा फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर इग्नोरेंस. बिकॉज कंज्यूमर कई बार क्या कर देता है? वो इग्नोर कर देता है, वो एक्सपायरी डेट चेक नहीं करता, वो क्वालिटी चेक नहीं करता. इसलिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. सेकेंड पॉइंट, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर मीन्स बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन नहीं हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहे हो. इसलिए हमें नीड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. एंड थर्ड पॉइंट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. हमारे कंज्यूमर का वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा है फॉर द प्रॉफिट मेकिंग. एंड इफ वी टॉक अबाउट वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बिजनेस तभी ग्रो कर पाएगा जब वो कंज्यूमर को सुपीरियर समझेगा. अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है तो आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. आप फ्रॉड करके, चीट करके ज़्यादा टाइम तक अपना बिजनेस सेटअप नहीं रख सकते. बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज. बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो इन रिटर्न सोसाइटी के लिए भी वेलफेयर करेगा ही. हर एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे. मोरल जस्टिफिकेशन, ये हमारी मोरल जस्टिफिकेशन भी है. अगर हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो हम अपने कंज्यूमर के साथ चीट नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट इंटरवेंशन मीन्स जो लोग फॉलो करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी कम हो जाता है. एंड कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस. हमने बिजनेस सेटअप ही कंज्यूमर के लिए ही करा था, तो हम कंज्यूमर के साथ फ्रॉड, मल प्रैक्टिसेस अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर राइट्स. इफ वी टॉक अबाउट राइट्स, राइट का मतलब क्या होता है? हमारे हक. एज अ कंज्यूमर हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं? फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी कहता है कि अगर कोई भी चीज़ हजार्डस है हमारी लाइफ या हमारी प्रॉपर्टी के लिए, तो हम उसकी सेल को रुकवा सकते हैं. सच एज आपने प्रेशर कुकर खरीदा था, उसमें डिफेक्ट था, या एलपीजी सिलेंडर में कोई डिफेक्ट था जिसकी वजह से आपकी लाइफ या प्रॉपर्टी को हार्म पहुंच रहा है, तो आप उसकी सेल को रुकवा सकते हो. दिस राइट इज राइट टू सेफ्टी. नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब जिसने भी प्रोडक्ट बनाया है या जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, उसे फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोडक्ट देनी होगी कंज्यूमर को, और कंज्यूमर भी फुल इन्फॉर्मेशन ले सकता है. डेट इज क्वालिटी पूछ सकता है, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड. इससे हम लेबलिंग से भी रिलेट कर सकते हैं बिकॉज लेबलिंग इज द कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन, और लेबलिंग में हर चीज़ मेंशन होती है प्रोडक्ट के बारे में. नेक्स्ट इज राइट टू चूज. एवरी पर्सन इज फ्री टू चूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज हर लाइकिंग. कोई भी आपको बाउंड नहीं कर सकता सेल्समैन कि आपको ये ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. आप फ्री हो, आप चाहो तो अपनी लाइकिंग से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो. राइट टू बी रिप्रेजेंट. रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी मल प्रैक्टिसेस या कोई भी अनफेयर ट्रेड हुआ है आपके साथ, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ राइट टू सीक रिड्रेसल. राइट टू सीक रिड्रेसल कहता है कि अगर आपके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई है तो आप उसका क्लेम या कंपनसेशन ले सकते हो. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन नॉलेजेबल बनाता है कंज्यूमर को. कंज्यूमर की एजुकेशन से रिलेटेड है कि जैसे कैंपेन लगाओ या कंज्यूमर को कंज्यूमर के राइट्स बताना. यही है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन.
नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने राइट्स की बात कर ली, अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सबसे फर्स्ट, हमने राइट्स तो बना दिए लेकिन कंज्यूमर को वो राइट यूज़ भी करने होंगे। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की यही है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, अपने राइट्स का वो यूज़ करे। कॉन्शियस कंज्यूमर जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए, वो ब्लाइंडली बिलीव ना करे मैन की बातों पे, बल्कि वो उससे इंफॉर्मेशन ले पहले प्रोडक्ट की पूरी, और उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को यूज़ करे। फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस, अगर आपको कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस कोई प्रॉब्लम है तभी आप सीक रिड्रेसल में जाओ। ठीक। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा, मीन्स क्वालिटी देख के ही सामान लेना है। डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट देख के हमें उस पर ब्लाइंडली बिलीव करके प्रोडक्ट नहीं लेना, बल्कि उसके रिव्यूज़ चेक करने हैं, इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो आपको कैश मेमो के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, मीन्स बिल लेना चाहिए। वाई? बिकॉज ये हमारा फ्यूचर के लिए भी एविडेंस बन जाता है। साथ ही साथ हमें इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना चाहिए और अवेयर कंज्यूमर बनना चाहिए। राइट? ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे होता है और उसका ये फिगर है। एग मार्क इज यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट। BIS मार्क, जिसे हॉल मार्क भी कहते हैं, वो गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज होता है। वॉल मार्क वूल के लिए यूज होता है। एंड दिस स्पोर्ट जिसमें बना है वो इको मार्क। अगर अब हम बात करें कि कौन कौन कंप्लेंट को फाइल कर सकता है, तो कंप्लेंट को फाइल कोई भी कंज्यूमर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और साथ साथ नंबर ऑफ कंज्यूमर मींस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर भी कर सकता है। अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका लीगल हेयर कर सकता है। अगर कोई माइनर है, कोई 18 ईयर से कम है, तो उसका लीगल गार्जियन स्यू कर सकता है कंप्लेंट। अगेंस्ट होम द कंप्लेंट कैन बी फाइल, कंप्लेंट किसके खिलाफ की जाएगी? कोई भी सेलर जिसने डिफेक्टिव गुड दिया या कोई भी हायरर जिसने डेफिशिएंसी इन सर्विस दी। अब कौन कंज्यूमर नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? अगर हम बात करें, आपने गुड लिया है रीसेल के लिए, आगे फर्दर बेचने के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर आपने बिना बायर की अप्रूवल के उसका प्रोडक्ट यूज करा है तो आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर आपने सर्विस बिना हायरर की परमिशन के सर्विस का आपने यूज करा है तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। अगर बिना कंसिडरेशन के आपने कोई गुड्स या सर्विस खरीदे हैं फिर भी आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। अब रेमेडीज हमें कौन कौन सी अवेलेबल कराती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर? हमें रेमेडीज कौन कौन सी मिलेंगी? सबसे पहले, अगर हम कंप्लेन करते हैं तो डिफेक्ट हटा दिया जाएगा हमारे प्रोडक्ट से, या तो उसे रिप्लेस करके दे देंगे, या हमें रिफंड दे देंगे, या हमें रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दे देंगे। हो सकता है हमें एक्स्ट्रा कंपनसेशन दे दें, हो सकता है डिसकंटिन्यू कर दें, फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को ही बैन कर दें। हजार्डस गुड को तो बिल्कुल ही सेल से हटा दिया जाएगा, और साथ ही साथ हो सकता है केस हो जाए मैन्युफैक्चरर पे। अब हमारे पास 3 रिड्रेसल एजेंसीज होती हैं जिस पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेक्स्ट इज सेल कमीशन एंड नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं। 2 मेंबर में से एक तो विमेन होनी चाहिए। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में दोनों में एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होते हैं, 4 में से एक फीमेल होनी चाहिए। अगर हम बात करें कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, वेयर एज स्टेट कमीशन में वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट आएगा, एंड नेशनल कमीशन में वर्किंग एंड रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगा। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेसिडेंट का? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट करती है विद द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी, लेकिन जो सिलेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सिमिलरली स्टेट कमीशन में भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन वो कंसल्टेशन लेती है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से। नेशनल कमीशन में भी प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, बट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कंसल्टेशन हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेते हैं। अगर हम ज्यूरिडिक्शन की बात करें, अगर आपका केस 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे, 1 करोड़ टू 10 करोड़ है
तो स्टेट कमीशन में जाओगे, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो नेशनल कमीशन में जाओगे। अपील अगेंस्ट, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन से रिलीफ नहीं मिलता तो आपको 45 डेज के अंदर फिर से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको स्टेट कमीशन से रिलीफ नहीं मिलता तो आप 30 डेज के अंदर कंप्लेंट रीडिफाइन करोगे। और नेशनल कमीशन में भी डेज की लिमिट 30 डेज ही है। नाउ रोल ऑफ एनजीओ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का क्या वर्क है। अब जितने भी कंज्यूमर एसोसिएशन बने होते हैं तो वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बने होते हैं। वो एजुकेट करते हैं विलेजर को, कंज्यूमर को, अब उनके राइट्स बताते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, साथ ही साथ टेस्टिंग भी कराते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का लेबोरेटरीज में कि क्या वो सही है, क्या उसकी क्वालिटी सही है। साथ ही साथ लोगों को एजुकेट, इनकरेज करते हैं कि वो प्रोटेस्ट करें अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो। लीगल असिस्टेंस कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं, कंप्लेंट भी फाइल करते हैं, इवन इनिशिएटिव भी लेते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, गवर्नमेंट एजेंसीज की भी हेल्प करते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि क्वालिटी मार्क देख के ही वो प्रोडक्ट को खरीदें।